हाय गाइस, दिस इज केट की। आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको आपके एजुकेशनल लाइफ टाइम में हमेशा हेल्प आउट करेगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको पहले बिजनेस की तरफ ध्यान देना जरूरी रहेगा, राइट? बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मतलब बिजी इन डूइंग समथिंग। जब आप कोई भी चीज करते समय बिजी रहते हो तब हम उसे बिजनेस कहते हैं, राइट? But in the sense of commerce, business means busy in earning profit with the help of buying and selling of goods and services. अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास 3 रिसोर्सेज होते हैं और वो 3 रिसोर्सेज है men, money and machine. Among these 3 resources, men plays a very important role in the organization. जिसको हम टेक्निकल भाषा में ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी के 2 रिसोर्सेस को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। पैसा और मशीन दोनों को संभालने के लिए ये रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, एज आई से ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपके एजुकेशनल लाइफ स्पैन में बहुत हेल्प आउट रहेगा। सो प्लीज इस कंसेप्ट को अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन बिजनेस, क्योंकि वो बाकी के 2 रिसोर्सेस को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कैन थिंक, कैन हैव ओपिनियन, कैन व्यूज आइडियाज और वो सजेशंस भी देता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या नया कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिसोर्स है जो खुद की चीजें खुद के हिसाब से कर सकता है। इसका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। अब ह्यूमन बीइंग्स आर एवरीवेयर। ऑर्गेनाइजेशन को जब हम डिनोट करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। कितने लेवल्स रहते हैं? हमेशा 3 लेवल्स रहते हैं। ये देखिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। ठीक है, अमंग दीज 3 लेवल्स योर बॉटम लेवल कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बॉटम लेवल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए हमें इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। क्यों ध्यान देना जरूरी होता है? क्योंकि बॉटम लेवल में वर्कर्स और एम्प्लॉइज जो होते हैं वो हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। उन्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, हेंस दे आर वर्किंग एट द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, राइट? अब ये लोग काम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने के लिए इन लोगों से काम करवाना पड़ता है और इनके साथ मिलके भी काम करना पड़ता है, राइट? तो भाई, अगर हम इनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं तो क्या इज इट कंपल्सरी कि वो लोग हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और वही करेंगे जो हम इनसे करवाना चाहते हैं? नो, नॉट कंपल्सरी, राइट? तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? हम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? मैनेजमेंट कंसेप्ट हमें सिखाता है कि दूसरों से कैसे काम करवाया जा सकता है और उनके साथ मिलके कैसे काम किया जा सकता है। अगर मैं मैनेजमेंट का ऑफिशियल डेफिनेशन बोलती हूँ तो मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स और विद अदर्स। दूसरों से काम करवाना या उनके साथ मिलके काम करने को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। यू मस्ट हैव ऑल नो, मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर ट्रिक बहुत अच्छी लगती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी लगेगी। दैट मीन्स मैन दैट मैनेजेस द थिंग्स with the help of tricks, techniques and tact is called as management. हम जब भी कोई मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट करते समय हमें हमेशा ट्रिक्स, टैक्ट और टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो ट्रिक्स, टेक्निक और टैक्ट है, ये क्या है?
अगर आपने कोई काम दिया अपने एम्प्लॉयज को करने के लिए, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर काम अच्छे से करे, राइट? काफी बार मोटिवेटेड रहता है, नहीं रहता है, उसका पे स्केल उसको डिससैटिस्फाई रखता है, एन नंबर्स ऑफ थिंग गोइंग इन देयर ब्रेन्स। बहुत सारी चीजें होती हैं उनके दिमाग में जो उनके एफिशिएंसी को, काम करने के तरीके को अफेक्ट करती है। मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि आपको आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे कैसे प्रॉपरली ट्रैक पे रखना है, कैसे मोटिवेटेड रखना है और उससे कैसे काम करवाना है, ठीक है? तो जब हम ट्रिक्स और टेक्निक की बात करते हैं तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल लेते समय कीप योर इयर्स वेरी केयरफुली, दिस इज ऑल्सो माई स्टाइल ऑफ एग्जाम्पल। वन वर्कर वर्क 8 hours a day producing 30 shirts, ठीक है? एक वर्कर 8 hours काम कर रहा है, 30 shirts प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके उसको 200 रुपए मिल रहे हैं पर डे, 200 rupees per day, he is getting 200 rupees per day। कब मिल रहे हैं उसको? जब वो 30 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है तब। तो अगर वो 30 शर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, 30 से कम कर रहा है तो 200 से कम मिलेगा, 30 से ज्यादा कर रहा है तो 200 से ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम जैसा जिसका काम वैसा उसको दाम दे रहे हैं, राइट? हम ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने के लिए उसे कुछ रिटर्न्स में दे रहे हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहे और वो वही करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि आपके पहले ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए काम को डिवाइड कीजिए। आपके पास जितने रिसोर्सेज है उन सबको असेंबल करके उनका प्रॉपर बाइफर्केशंस कीजिए ताकि राइट पर्सन शुड गेट अ राइट जॉब। ऑल इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिवीजन होना चाहिए, उनके डिपार्टमेंट्स होने चाहिए ताकि वो रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन ना हो, वेस्टेज ना। डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या? फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट, एचआर का एक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का एक, प्रोडक्शन का एक, ये सारे रिसोर्सेज है। These are nothing but the work which are going on in the organization and should have such kind of a departments, ताकि इन रिसोर्सेज का किसी भी तरीके से वेस्टेज ना, ठीक है? मेरी बातों को और थोड़ा इलैबोरेटिव स्टेटमेंट से बताती हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। मैंने कहा मैं that manages the things with the help of tricks, techniques and tact is called as management। जब ये ट्रिक्स और टेक्निक्स की बात होती है तब मैंने ये ट्रिक अपनाई कि मैंने अपने वर्कर के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया और इस स्टैंडर्ड के तहत मैं अभी उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या करूंगी? मेजर करूंगी। While measuring the actual performance, it is very much important to know कि आपके स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया वो एवरेज एम्प्लॉय उसको अचीव कर सकता है या नहीं। मतलब सही में कोई ऐसा बंदा है क्या जो 8 घंटे काम करके 30 शर्ट्स बना सकता है? अगर है तो वेल एंड गुड, आपका स्टैंडर्ड सही जा रहा है। नहीं है तो आपने अपने स्टैंडर्ड्स को रीसेट करना चाहिए, डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट दिस इज माय काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है? सो 30 शर्ट्स का मैंने टेक्निक अपना लिया जहां पे मैं अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रही हूँ और लोगों को उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। जब भी हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 6 फंक्शंस। देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग, जहां पे आप चीजों को, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को एडवांस में सोच के चलते हो, प्लानिंग करते हो, राइट? देन यू हैव ऑर्गेनाइजिंग, जहां पे आपके पास जितने भी काम होते हैं उन सारे कामों को आप डिवाइड करते हो, ऑर्डर वाइज रखते हो, सीक्वेंस मेंटेन करते हो ताकि आपको कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम बाद में करना है,
ये चीज का डिफरेंस समझ में आया। थर्ड वन इज स्टाफिंग। यहाँ पे काम का डिवीजन किया ना, अब यहाँ पे स्टाफ का डिवीजन करना पड़ेगा, मींस पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब विद अ राइट सैलरी इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। जब स्टाफिंग हो जाता है तब एक्चुअली आपका यहाँ से मैनेजमेंट शुरू होता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द इंप्लीमेंटिव फंक्शन, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिस इज एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पे आप सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हो, अपनी सोच को पुट फोर्थ करते हो पेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप एक्चुअली चीजों को इंप्लीमेंट करते हो। दिस इज व्हाट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमेशा एम्प्लॉइज को पाथ दिखाता है, पाथ दिखाने के अलावा मोटिवेट करता है, क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, डायरेक्शन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आपका उसमें मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पाया गया है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के लोग अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। सो डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिंग आपको समझाएगा कि आपने जो सोचा है वो आप सही तरीके से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। आफ्टर डायरेक्टिंग यू विल बी हैविंग अ कोऑर्डिनेशन, जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। सिंक्रोनाइजेशन, यूनिटी ऑफ इट। सिंक्रोनाइज करना मतलब यूनाइट करना, अपने एफर्ट्स को यूनाइट करना इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन आपको हेल्प आउट करेगा ये जानने के लिए कि आपने जो यहाँ सोचा वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं। अगर मैंने सोचा है कि 30 शर्ट्स बनाने हैं, तो वो 30 शर्ट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको कहाँ समझ में आएगा, कोऑर्डिनेशन में समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट करना ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, इट इज अ वर्क ऑफ ऑल द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट एंड ईच एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो तीनों लेवल्स मिलके साथ में आके काम करते हैं, तभी हम उसको कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कहते हैं गाइस। कोऑर्डिनेशन विल हेल्प यू टू गो विद द कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन आपको प्रॉब्लम बताएगा कि कहाँ आपका कोऑर्डिनेशन कम पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग है या ओके, व्हाटएवर मे बी द रिजल्ट, लेकिन उस रिजल्ट का इवैल्यूएशन आप कहाँ करोगे, कंट्रोलिंग में करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल करना मतलब प्रॉब्लम्स को समझना और करेक्टिव एक्शंस लेना, ताकि वो प्रॉब्लम बार बार आपके सामने ना आए। दिस इज व्हाट इज कंट्रोलिंग। अगर मैं इसको पुटिंग एक लाइन में पुट करती हूँ तो ऐसा बोला जाता है कि इट इज एन एनालिसिस ऑफ डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। जब आप चीजों को कंट्रोल करोगे तब आपके पास एक करेक्टिव एक्शन रहेगा, लेकिन प्रोसेस तो पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हुए नहीं हुए, कैसे हुए, ये सब तो खत्म हो गया, फिर कंट्रोल करके क्या फायदा? फायदा ये है कि हर ऑब्जेक्टिव आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है, और वो एक्सपीरियंस आपको अगले प्लानिंग में हमेशा हेल्प आउट करता है। दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का हर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और वो साइक्लिक फॉर्म में ही जाता है। मतलब पहले होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, coordinating, controlling, and it again start with planning. इसे कहते हैं continuous process। क्या कहते हैं? Continuous process. This is the most important feature of management, कि मैनेजमेंट कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैनेजमेंट का और एक फीचर हमें बताता है कि इट एग्जिस्ट एट ऑल द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मेरे बिजनेस में जो 3 लेवल्स है, टॉप लेवल जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मिडिल लेवल जहां पे हमारे सारे मैनेजर्स होते हैं, बॉटम लेवल व्हिच कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, एवरीवन नीड टू फॉलो द मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेज हम किनको कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स को कर रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स को कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर डायनामिक इन नेचर, उनका बिहेवियर हमेशा कैसा होता है, चेंजिंग होता है, डायनामिक होता
है, तो ह्यूमन बीइंग्स को हमें पर्सन टू पर्सन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, लेवल टू लेवल चेंज करना पड़ता है, इसीलिए हम उसको डायनामिक कहते हैं। परवेसिव, कंटिन्यूअस, डायनामिक। इसी के साथ साथ इट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड, क्योंकि जब तक के आपके पास कोई गोल नहीं होता तब तक के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मैनेज सर्टेन थिंग्स, यू नीड टू हैव सम डेस्टिनेशन टू गो। आपके पास कोई गोल होना चाहिए। जैसे टू पास अ 12th एग्जामिनेशन आपको आपकी पढ़ाई मैनेज करनी पड़ती है। यू ऑलवेज प्लान फॉर इट, यू ऑर्गेनाइज योर स्टडीज, यू स्टाफ योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, डायरेक्शन देते हो खुद को, then you keep on coordinating to whole year and keep on controlling by checking out tough subject first and the light subject after. I hope आपको ये फंक्शंस बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी इंटरेस्ट के साथ आपको कॉमर्स पढ़ना है एंड इंक्लूडिंग ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हर जगह हेल्प आउट करेगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।